आपकी थाली में जहर परोसा जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ वीडियो को हुक देने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक गंभीर, बेहद गंभीर सच्चाई है। अपने आसपास से देख लीजिए या हालिया दिनों के कुछ एक खबरों को रिकॉल कर लीजिए। बेंगलुरु के नामी रेस्टोरेंट्स में छापे पड़े, दिल्ली एनसीआर में मोमोज में फंगस पाया गया, दूषित मीट की खबरें आई, या फिर महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे का पूरा एपिसोड याद कर लीजिए। उन्होंने नकली पनीर और यूरिया वाले दूध के खिलाफ ऑल आउट वॉर छेड़ रखा है। ये सब इसी दौर में हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होते अनहाइजीनिक किचन की वीडियोस उस विशाल दलदल के ऊपर की परत है जिसमें देश की एक बड़ी आबादी रोज धंस रही है। भारत में फूड अडल्ट्रेशन यानी मिलावट और अनहाइजीनिक कंडीशंस अब सिर्फ सफाई या सिविक लापरवाही का मामला नहीं रहे, बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले चुके हैं। जिस खाने को हम पेट भरने और स्वाद के लिए खा रहे हैं, वो असल में हमारे नसों में रोज धीमा जहर घोल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ अफसरों की मुस्तैदी और चंद वायरल वीडियो से परे हमारा फूड सेफ्टी सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? भारत में मिलावट का खेल अचानक शुरू नहीं हुआ है। इसकी जड़ें आजादी के बाद के उस दौर में हैं जब देश अनाज और खाने की किल्लत से जूझ रहा था। राशनिंग और अभाव के उस दौर में मेन मकसद किसी भी तरह देश की जनता का पेट भरना था। 1960 के दशक में आए ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश को अनाज के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट तो बनाया, लेकिन पूरा फोकस क्वालिटी के बजाय सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने पर ही टिका रहा। 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लाया गया था। इसके 3 अहम हिस्से थे। पहला, खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट को रोकना। दूसरा, कंज्यूमर्स की सेफ्टी इंश्योर करना, उन तक अनहेल्दी फूड आइटम्स ना पहुंचने देना। और तीसरा, मिलावटी या गलत लेबल वाले फूड आइटम के प्रोडक्शन, सेल, इंपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाना। इस एक्ट को 2006 में बदलकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई से रिप्लेस किया गया और भी मजबूत बनाया गया। लेकिन कानून बदलने से नियत नहीं बदली। जो मिलावट कभी मजबूरी और किल्लत के दौर में राशन की दुकानों से शुरू हुई थी, वो ग्लोबलाइजेशन के बाद कॉर्पोरेट और लोकल माफिया के लिए अल्टीमेट प्रॉफिट का सबसे आसान जरिया बन गई। आज हालात ये है कि दूध में डिटर्जेंट, मसालों में कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन और जहरीले रंगों की मिलावट एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जिसमें हल्दी और फिटकरी तो नहीं लगती, लेकिन रंग चोखा आता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसका विशाल ज्योग्राफिकल एरिया और अनऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन मिलावटखोरों के लिए सबसे बड़ा सेफ हेवन बनती है। यानी यहाँ क्राइम करके बच निकलने के कई सारे रास्ते हैं। किसान के खेत से लेकर आम कंज्यूमर की प्लेट तक खाना दर्जनों बिचौलियों, अनकंट्रोल्ड मंडियों और ट्रांसपोर्टर्स के हाथों से होकर गुजरता है। इस लंबी सप्लाई चेन में हर मोड़ पर मिलावट के इंसर्शन पॉइंट्स मौजूद हैं। कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी और लॉजिस्टिक्स के अभाव की वजह से दूध, पनीर, मीट और सब्जियों जैसी चीजों को खराब होने से बचाने के लिए व्यापारी उनमें जानलेवा प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स मिलाता है। मंडी सिस्टम इतना बिखरा हुआ है और अनऑर्गेनाइज है कि अगर किसी दूध के टैंकर में यूरिया या मावा में सिंथेटिक पाउडर मिलाया गया हो तो ये ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि ये जहर किस सोर्स से सप्लाई चेन में दाखिल हुआ था। ये भारत का सबसे कड़वा सच है कि एमएनसीज और बड़े ब्रांड्स इंडियन कंज्यूमर्स के साथ डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जहां फूड सेफ्टी के सख्त नियम है, भारी जुर्माना है और तुरंत जेल जाने का प्रावधान है, वहीं भारत को ये कंपनियां एक डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करती हैं। चाहे बच्चों के प्रोडक्ट्स में शुगर कंटेंट का खेल हो, मैगी मिलेट की मात्रा का विवाद हो, या फिर भारत के नामी ब्रांड्स के मसालों में विदेश द्वारा बैन किए गए एथिलीन ऑक्साइड जैसे हानिकारक पेस्टिसाइड्स का पाया जाना हो। ये सब दिखाता है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स यूरोप या अमेरिका में नियमों का सख्त पालन करते हैं, वो भारत में कमजोर पेनल्टी और ढीले कानूनों का फायदा उठाकर धड़ल्ले से घटिया और अनसेफ माल बेचते हैं। भारत में फूड सेफ्टी का संकट सीधे तौर पर हमारे सोशो इकोनॉमिकल ताने बाने से जुड़ा है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए सस्ता खाना कोई चॉइस नहीं बल्कि जीने की मजबूरी है। सड़क किनारे बिकने वाले 20 रुपए के मोमोज, 10 रुपए की बिरयानी या सस्ते रोल खाने वाले दिहाड़ी मजदूर या छात्र ये अच्छी तरह जानते हैं कि उस खाने की क्वालिटी खराब हो सकती है क्या, बल्कि होगी ही। लेकिन कम दाम में ज्यादा पेट भरने की उसकी मजबूरी उसे इग्नोर करना सिखा देती है।
इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का नतीजा ये है कि भारत में इंसान की जान की कीमत बहुत सस्ती मान ली गई है। अमीर लोग तो महंगे ऑर्गेनिक स्टोर्स और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदकर खुद को सेव कर लेते हैं, लेकिन आम जनता को जहरीले और दूषित खाने के भरोसे छोड़ दिया जाता है। सिस्टम भी ये मान चुका है कि अगर घटिया खाना खाने से किसी गरीब की सेहत बिगड़ती है तो ये कोई नेशनल क्राइसिस नहीं है। हम इंडियंस की ब्लड स्ट्रीम में एक चीज काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, चलता है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड और कंज्यूमर अवेयरनेस का ना होना इस पूरी तबाही की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। हमारे समाज में एक अजीब और साइंटिफिकली गलत मिथ फैला हुआ है। हम इंडियंस हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमें सब पच जाता है। ये सोच असल में हमें अपनी ही सेहत के लिए लापरवाह बनाती है। इसके इन्फ्लुएंस में हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और बेसिक अवेयरनेस को इग्नोर कर देते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। इसके साथ ही एक समाज के तौर पर हमारी नैतिक गिरावट भी एक बड़ा फैक्टर है। ये गिरावट इस हद तक हो चुकी है कि अब बेचने वाले के अंदर ये गिल्ट खत्म हो चुका है कि वो किसी दूसरे इंसान को धीमा जहर बेच रहा है। जो हलवाई अपने घर के बच्चों के लिए शुद्ध मावा ले जाता है, वही अपनी दुकानों पर लोगों को सिंथेटिक मावा मिठाई बेचने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। जब समाज से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव सिविक कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है तो कानून भी बेअसर साबित होने लगता है। फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्थाएं फसाए यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद ही हर वक्त संकट में रहती है। ये संस्थान रिसोर्सेज की भारी कमी और एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही से जूझ रही है। देश भर में लाखों फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उनकी जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की संख्या गिनती की है। कई राज्यों में तो एक एक अफसर के भरोसे पूरे जिले की जिम्मेदारी है। लेबोरेटरीज और टेस्टिंग किट्स का बुनियादी ढांचा इतना लाचार है कि किसी सैंपल की रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। तब तक वो दूषित और जहरीला खाना हजारों लाखों लोगों के पेट में पहुंच चुका होता है। इसके अलावा निचले स्तर पर फैला भ्रष्टाचार और हफ्ता वसूली कल्चर मिलावटखोरों को खुली छूट देता है। सालाना लाइसेंस फीस भर देने या कुछ पैसे खिला देने से घटिया रेस्टोरेंट भी सेफ्टी क्लियरेंस हासिल कर लेता है। इस अनकंट्रोल्ड मिलावट का असर किसी एक्सीडेंट की तरह तुरंत नजर नहीं आता, बल्कि ये शरीर के अंदर धीरे धीरे काम करता है। भारत में अचानक से बढ़ते कैंसर, फैटी लिवर, किडनी फेलियर, कम उम्र में हार्ट अटैक और हार्मोनल डिसऑर्डर के मामलों के पीछे ऐसे जहरीले फूड प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मसालों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक डाइज और पेस्टिसाइड्स सीधे तौर पर कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में यूरिया, न्यूट्रलाइजर्स और डिटर्जेंट का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। हम अपनी थाली में सिर्फ खाना नहीं बल्कि आने वाले समय की बीमारियों का हॉस्पिटलाइजेशन पूरा बिल खुद ही परोस रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश की पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमी को भुगतना पड़ रहा है। इस जानलेवा संकट से निपटने के लिए सिर्फ कभी कभार की छापेमारी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पूरे सिस्टम को नए सिरे से रीडिजाइन करने की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं। ब्लॉकचेन और क्यूआर कोड जैसी तकनीक के जरिए खेत से लेकर दुकान तक हर फूड प्रोडक्ट का सोर्स ट्रैक होना चाहिए, ताकि मिलावट करने वाले का तुरंत पता चल सके। एफएसएसआई को सिर्फ लाइसेंस बांटने वाली एजेंसी बनाने के बजाय एक कड़क रेगुलेटर बनना होगा, जिसके पास अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम, मॉडर्न लैब्स और तुरंत एक्शन लेने का अधिकार हो। फूड एडल्ट्रेशन को हाफ मर्डर या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में लाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के केस चलाए जाएं, मिलावटखोरों की प्रॉपर्टी सील करने और भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगाने का कड़ा कानून बने। तो एक आंदोलन ऐसा भी हो जाए जब तक आम नागरिक अपनी थाली में परोसे जा रहे खाने पर सवाल नहीं उठाए और घटिया क्वालिटी का बहिष्कार ना करे, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। हमारी थाली तब तक सेफ नहीं हो सकती जब तक कि हम शुद्ध और सुरक्षित खाने को हर भारतीय का राइट टू हेल्थ नहीं मान लेते। अगर अब भी कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ये सीरियस हेल्थ थ्रेट हमारी आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों के भयानक दलदल में धकेल देगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कीप वॉचिंग जिंदाबाद।